जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। 22 दिसंबर का RWA पर जो मॉक हुआ है, इसके अंदर मेरा स्कोर, इन भाइयों का स्कोर भी आपको हम बताने वाले हैं। इसके अंदर जो पिछली बार जो मॉक हुआ था, पिछली बार के अंदर ये भाई था, इसके अंदर कितना स्कोर था आपका पिछले मॉक के अंदर? 71 से ही है। इस भाई का 71 था, मेरे 72 था। लेकिन आज जो मेरा स्कोर है वो डाउन है, क्योंकि मेरा इसके अंदर 69 है, इस भाई का 70 है और इस भाई का स्कोर है वो 72 है। क्योंकि ये भाई है पिछली बार SSC GD के अंदर है, वो इन्होंने पास कर रखी है। SSC GD के अंदर लिस्ट के अंदर नाम आया था, लेकिन ये भाई जो फिजिकल हुआ था, फिजिकल के अंदर ये बाहर हो गया था हाइट के अंदर। और ये इसी भाई का भी पिछली बार SSC GD के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ये फिजिकल के अंदर भी बाहर हुआ था। इस मॉक टेस्ट के अंदर मेरा जो स्कोर है वो 69 है और मैथ के अंदर 20 में से 20 है। रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन गलत हो गया और इसके अंदर जो हिंदी है, हिंदी के अंदर मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं। GK के अंदर भी गलत हो गया, क्योंकि हिंदी के अंदर आज है वो कठिन थी, हिंदी बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे। तो आपके स्कोर इसके अंदर कितने हैं? मेरा स्कोर इसके अंदर 142 है। 142। टोटल क्वेश्चन कितने सही है? 72 क्वेश्चन। हाँ, 72 क्वेश्चन सही है। मैथ, इस भाई के मैथ में कितने? 20 में से 20। हाँ, मैथ में 20 में 20 और रीजनिंग में 20 में 20 है और GK में 15 क्वेश्चन सही है और हिंदी में 17 क्वेश्चन सही है। तो आप अपना मोबाइल के अंदर अपना स्कोर दिखाइए, आज वाला स्कोर कितना है। पहले मैं आपको इनका स्कोर दिखा देता हूँ। आज वाला स्कोर है वो इसका कितना है? ये है मेरा स्कोर। अरे इधर से नहीं दिखेगा। इसके अंदर 72। अब क्योंकि हमें फ्रंट कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड करें, इस कारण ये स्कोर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दे रहा हूँ। तो आपका जो SSC GD के न्यू बच्चे हैं जो तैयारी करें, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा उनके बारे में यही कहना है कि अगर आपका स्कोर ठीक आ रहा है, यानी 130 से प्लस आ रहा है, तो आप हो सकता है फिजिकल के साथ तैयारी करते रहिए। और जिनका स्कोर कम आ रहा है तो अपनी कमियों पर काम करें, मैथ की प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, GK को रिवाइज करते रहें। थम तो आपने GK में जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहें और मैथ रीजनिंग की जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं दीजिए। सिलेबस आपने अभी तक कर लिया होगा, नहीं कर रखा है तो थोड़ा बहुत रहा है तो उसको कर लें और बार बार रिवीजन करते रहें, मैथ की प्रैक्टिस करते रहें। और यही है बस, पेपर के टाइम थोड़ा शांत रहना, स्कोर आपका बढ़िया ही रहेगा। और मॉक टेस्ट के अंदर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि मेरे भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आते थे और फाइनल पेपर में मेरा हो गया था 20-30 नंबर फालतू ही आए हैं पेपर में। मॉक टेस्ट का जो आपका रियल नंबर है, एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम के अंदर जो नंबर आते हैं और यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर जो नंबर आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि आपका टाइम यहाँ पर मैनेजमेंट हो जाएगा, ताकि जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपका टाइम कम ना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ भाइयों के जिस तरह 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो उसको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। पिछली बार आपका मॉक के अंदर क्या नंबर था? कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे पिछली बार? मैंने पेपर से एक दिन पहले मॉक टेस्ट दिया था रोजगार विद अंकित का और उसके अंदर मेरा हाईएस्ट 117 गया था, उसी दिन गया था 117। और जब पेपर दिया तो उसके अंदर 135 बना, फिर 141 हो गया बढ़कर, तो यानी मतलब 30 से 35 नंबर बढ़ गए थे मेरा। अब देखो यहाँ पर इसका जो मेन, आपने इसका लास्ट मॉक टेस्ट दिया था, इसने RWA के दिया था कि लास्ट? RWA पर इसका स्कोर था 117 और जो मेन एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसका स्कोर है 140। अब अंतर देख लो, आपको यहाँ पर कितना अंतर देखने को मिल रहा है। कम से कम यहाँ पर 23 नंबर का अंतर इसका जो मॉक टेस्ट का और मेन एग्जाम का अंतर देखने को मिला है इसका। तो ऐसा ही जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसके साथ में हमेशा ही ऐसा होता है, जिसकी किस्मत ख़राब होती है तो उसके अंदर यही होता है। जो अगर मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपने 70 क्वेश्चन सही कर दिया तो मेन एग्जाम के अंदर उसका 65 भी नहीं हो पाएगा। ऐसा ही भी हो जाता है। और क्या कहना चाहोगे? और यही कहना चाहूँगी कि पेपर देने बैठे तो आराम से पेपर देना, ये टेंशन मत लेना कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आपको जितना आता है उससे आराम से करना। अगर चिंता करके बैठोगे तो पेपर जो आ रहा है वो भी ख़राब हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, जितने मैंने क्वेश्चन आ रहे थे वो कर दिए। मैंने दिमाग पर लोड नहीं लिया पेपर के टाइम और पेपर बढ़िया हुआ, सबका बढ़िया होगा। बस दिमाग को शांत रखना और अच्छे से पेपर करना। तो शुरू के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि ये भाई है, इसका पिछली बार से GD के अंदर हुआ था, इसका भी हुआ था। आज आपका मॉक के अंदर क्या स्कोर है? मेरा भाई जी ये देख लियो, 70 क्वेश्चन सही है, 10 गलत हुए हैं। मैं ये लगा दूँ, ये मत दिखाओ, मैं लगा दूँ, इसके अंदर नहीं दिखा क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से हमने वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं। हाँ, तो 170 क्वेश्चन सही है, 10 गलत हुए हैं। मैथ के अंदर क्या स्कोर है? मैथ के अंदर 20 में 20 है। रीजनिंग में? रीजनिंग में 4 गलत हो गया, 16 सही है। और GK में 2 गलत हो गया, 18 सही है। और इंग्लिश में, मैं इंग्लिश करता हूँ तो इंग्लिश में 4 गलत हो गए, 16 सही है इसमें। और
मैंने आज यही मतलब गलती की कि मैंने ना मतलब टाइम देखता रहा, बार बार टाइम देखता रहा। तो काम होके जितना आप मतलब बिल्कुल शांत मन से जितना टेस्ट दोगे ना, उतना ही आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद रहेगा वो। टाइम को मत देखो, टाइम इजीली मैनेज हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि मेरे को 20 में से 20 करने हैं, ये सोचो कि 18-19 हो गए तो बहुत अच्छे हैं, 20 भी कर लेंगे। लेकिन एक बार जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें मतलब उलझिए मत, मतलब उसमें स्टक मत होइए, उसको मार्क रिव्यू कर दीजिए या स्किप कर दीजिए। बाद में उसको मतलब आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए टाइम आराम से बचेगा। वन गो में जो जो क्वेश्चन हो गए वो कर दीजिए। मॉक के अंदर क्या कहना चाहो कि अगर किसी भाई के मॉक के 50-60 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भाई यहाँ पर कुछ भाई ऐसे हैं जो घबरा रहे हैं जिससे कम नंबर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? भाई कुछ भाई ऐसे हैं जो ये सोच के तैयारी भी छोड़ देंगे, क्या कहना है चाहोगे? नहीं भाई, मॉक में पिछले गढ़ मेरा भी इतना ही 55-56 से ही हो रहा था, और वहाँ जाकर मेरे 65 क्वेश्चन से ही, 65 नहीं 67 क्वेश्चन से ही हुए थे। और इनका भी मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था, इनका भी SSGD के अंदर पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फिजिकल के अंदर बाहर हुआ था ये। और मॉक के अंदर पिछली बार आपने लास्ट अटेम्प्ट किया था RWO का, उसके अंदर आपका क्या स्कोर आया था? उसके अंदर मेरा 115 आया था। 115 इसका लास्ट आया, इस भाई का 117 आया था। लेकिन मेन एग्जाम के अंदर इस भाई के लगभग इन दोनों के सेम स्कोर आया था, 135-36 थे दोनों। लगभग आसपास में आया था इन दोनों भाइयों का। अब देख लो भाइयों, आप ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट के अंदर आपका स्कोर कम आ गया है, नहीं आया है। जो भी आपको लग रहा है कि हम फेल हो रहे हैं, आप तैयारी छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल ना करना। तैयारी को लगातार बनाए रखना, रेगुलर, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। पिछली बार जो मतलब स्कोर आया था उसकी वीडियो भी हमने इसी चैनल पे डाली है, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि हमारे कितना स्कोर था पिछली बार एग्ज़ाम में। उसमें हमने अपना स्कोर कार्ड इस भाई का, मेरा और इस तुम्हारा भी करें, हाँ, इस मेरा भाई भी। का भी अपलोड कर रखा है। आप जाके उस वीडियो को देख चेक कर सकते हो कि हमारा कितना स्कोर था। और पिछली बार मॉक में भी हमारे बहुत कम नंबर आ रहे थे। तो अपना इस मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर बढ़ाने के लिए क्या ट्रिक लगाए, आप बताइए पहले। कौन सा बताएगा, तुम बताओ क्या? मैं बता देता हूँ। आप बताओ पहले। तो देखिए, आपके हिंदी में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप देखिए जो जितने टफ जो टॉपिक होते हैं, जैसे प्रायवाची हो गया, जो विलोम शब्द तो कुछ टफ होते हैं, हिंदी को आप डेली 1 घंटा दीजिए। अब अगर आप ऐसा 1 महीना भी करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका स्कोर 19 से तो कम नहीं रहेगा। मेरे हिंदी में नंबर नहीं आते थे, लास्ट के 1 महीने में मैंने डेली हिंदी को मैं शाम को पढ़ता था, 9 से 10 मिनट बस हिंदी पढ़ी। उससे मैंने 10 मिनट भी फालतू नहीं दिए हिंदी को, और हिंदी में 19% सही होगी मेरे। और मैथ में अगर आपने मतलब सारा सिलेबस कर लिया है, अगर मैथ में अपने सारा सिलेबस कर लिया है और जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है जो छोटी वाली रोजगार विधान की थी वो कर ली है, फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप मतलब स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और उनको आप मतलब ये वही क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहे हैं, उनको आप मतलब हल करने की कोशिश कीजिए, उन जो वहाँ पर दिया होता है ना सॉल्यूशन, और कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन आपसे दोबारा गलत ना हो। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। और रीजनिंग के अंदर भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है, यानी जो मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है, उसको आप कोशिश करें कि अगली बार वो गलत ना हो, उस टॉपिक को आप क्लियर कर लें। और जीके तो भाई यही है कि अभी किस्मत अच्छी गई और जीके आपके अंडर में रही तो आप स्कोर कर लेंगे, वरना फिर जीके तो जो आपने पढ़ रखा उसको रिवाइज करती रहिए। और बाकी बताएंगे हमारे भाई। अगर हमको अब मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर बढ़ाना है तो क्या ट्रिक अपनाएंगे आप, और बताइए। मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर बढ़ाना है तो एक नई कॉपी ब्रह्मास्त्र की सिर्फ मॉक टेस्ट की हुआ है, उसके अंदर जो भी मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन गलत हुए उसने लिखो, और उसने सुबह उठते ही सारों पहला वही रिवाइज करो। और कैलकुलेशन भी डेली सुबह सुबह करता रहो। मतलब जैसे 25 तक पढ़ा हो गया, यहाँ कोई मतलब कोई थान कौन जाए, यहाँ कोई कौन सुने कि पढ़ा सुनाओ 25 को 22 को, मतलब कोई भी डिजिट देखते ही उसको पता चलना चाहिए कि 12 कितने। कैलकुलेशन बहुत काम आओगी। और सुबह सुबह जल्दी उठता ही मैं खुद अभी भी मैंने पढ़ा 25 तक, सुबह उठते ही लिखूँ। और क्यूब लिखना 15-20 तक, 15 तक क्यूब बहुत है, और 30 तक स्क्वायर भी याद होनी चाहिए आपको। ये आपको रीजनिंग में बहुत काम देगा। रीजनिंग और मैथ दोनों में काम देगा आपको ये। कैलकुलेशन इसी से मजबूत होगी। और मैथ के लिए तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से अच्छा कुछ भी नहीं है मैथ के लिए। तो अगर आपने 25-30 तक पढ़े याद कर रखे हैं, क्यूब याद कर रखे हैं, तो 2-4 क्वेश्चन तो आपको देखते ही आ जाएंगे कि वो जो होता है ना सीरीज वाले, और वो
वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। याद करना यो मतलब को नहीं कि मतलब थाने 25 पढ़ो सुनानो है बोल के। याद करना मतलब ये है कि थाने अगर आज ये कि 216 कितना गुना हुआ है तो 27 गुना पूछ ले या फिर 24 गुना देखता ही पता चलो जी हाँ इतना इतना मतलब डिवाइड होगो कटेगो वो देखता ही बड़ी याद होनी चाहिए। और जद ही होगो इन कोई ट्रिक को नहीं, इन सुबह सुबह उठ के डेली लिखो 25 तक पढ़ो और यही काम होगा। कोई कहे 40 तक, कोई कहे 37 तक, कोई काम को नहीं इतना 25 तक बहुत है। तो आज सभी भाई जिसने भी SSGD का मॉक टेस्ट दिया है तो अपना कमेंट करके बताइए आपका क्या क्या स्कोर रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।